हाय गाइस। आज हम तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आईपीसी के अंदर बात करने वाले हैं। ये सेक्शन 16 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर आता है। ये बात करता है फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट की बात करता है। 349, 350, 351 एंड 352 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हेल्पफुल होगा छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए उनके LLB 3 years और 5 years प्रोग्राम में। आज व्हाट ऑल वी आर कवरिंग टुडे, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फोर्स की, क्रिमिनल फोर्स की, असॉल्ट, punishment of criminal force and assault. Section 353, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty. Very important section. Section 353. 355, assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation. Section 356, assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. 356 का एग्जाम्पल है पिक पॉकेट। कोई अटेम्प्ट करता है चोरी करने का, पिक पॉकेट का, तो वो 356 में है। और जब वो चोरी कर लेता है तो 378 में बात करी गई है आईपीसी में। 357 में बात करते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन। 358 की बात हो रही है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। व्हाट वी आर नॉट कवरिंग टुडे, लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा 353 के बाद 4 नहीं था, 355 था। तो 354 क्योंकि डील करता है मेजरली ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन, वो हम अलग से एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। अब फोर्स क्या है इन फिजिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ पुश और अ पुल। इसी तरह से लॉ में ये है कि अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन, और रोक दे मोशन को, सेसेशन ऑफ मोशन, रोक दे उसको, इन वन ऑफ द थ्री वेज। कैसे? तीन तरह से। बाय हिज ओन बॉडीली पावर, by disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति एक नाव में, तालाब में बैठा हुआ था, पीछे से दूसरा व्यक्ति आया, उसने उस नाव की डोरी खोल दी जिससे नाव बंधी हुई थी, इस इंटेंशन से कि जो बंदा उस नाव में बैठा है वो बह के आगे निकल जाएगा, जिससे कि उसको बॉडीली इंजरी, फियर और अनॉयंस होगा। ये बी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाय अब चलिए सी की तरफ। बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और सीजेस टू मूव। फोर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। फोर्स कैन बी नेगेटिव, लाइक आपने किसी को धक्का मारा इस इंटेंशन से उसको चोट लग जाए, तो ये नेगेटिव फोर्स है। वेयर एज कोई इंसान, कहीं आग लग गई, वो जल रहा है, आप उसको उस आग से खींच के बाहर लाए, तो ये एक पॉजिटिव फोर्स है। पॉजिटिव फोर्स ये भी है कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, आपने उस आदमी को खींच लिया, तो ये बाहर, ताकि वो एक्सीडेंट से बचे, ये पॉजिटिव फोर्स है। अब आगे बात करते हैं। This section is necessary to understand the subsequent sections of criminal force and assault। फोर्स का जानना जरूरी है क्योंकि तभी आप क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को समझ पाएंगे। It does not constitute an offense, it explains what amounts to force। सेक्शन 349 अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, रादर ये एक्सप्लेनेशन है फोर्स का, ये समझाता है कि फोर्स क्या है। और फोर्स एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के ऊपर ही लगा सकता है। एक ह्यूमन किसी दीवार पे फोर्स लगा रहा है तो अंडर दिस सेक्शन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल एज फोर्स। Thus, a motion or change of motion or cessation of motion caused to property without affecting a human being is not use of force to another। अब बात करते हैं सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स की। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? whoever intentionally uses force। 350 में 349 का भी पार्ट है कि कोई किसी और के ऊपर फोर्स लगाए इंटेंशनली, जानबूझकर, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, बिना उसकी अनुमति के, ताकि वो एक जुर्म करे, और नॉलेज सच फोर्स विल कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस, और उसको पता हो
ऐसा करने से उसको चोट लगेगी, भय होगा या अनॉयंस पैदा होगा। तो ये क्रिमिनल फोर्स है 350 में। क्रिमिनल फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, ए इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट। ए ने अपने कुत्ते को जेड के ऊपर छोड़ दिया विदाउट जेड्स कंसेंट, तो ये भी एक तरह का क्रिमिनल फोर्स है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक कस्टमर बैंक में गया, बैंक में उसमें उसकी बी से बहस होने लगी, पीछे खड़ी सी उनको रिकॉर्ड कर रही थी। बी और सी दोनों बैंक कर्मचारी। ए को आया गुस्सा कि मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, वो बी के पीछे, बी के डेस्क के पास जाके सी से धक्का मुक्की करने लगा। ये भी एक तरह का क्रिमिनल फोर्स है। अब आप बोल रहे हो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी 4 बजे, अभी ठीक हो भी जाए तो भी एंट्री नहीं होती, 4 बजे लॉग आउट हो जाता है। 4 बजे पहले में आया साहब ये भाई साहब यहाँ 3:30 बजे आ गए, तो इनको बताया ना पॉसिबिलिटी खराब है, तो मुझे आपने बोला कि 4 बजे बाद एंट्री नहीं होती। एंट्री सारे काम 4 बजे बंद हो जाते हैं, दोनों एक ही बात हुई ना। तू भी क्यों ये लास्ट वाला एग्जाम्पल तो अभी रिसेंटली हुआ है। एक मॉल में एक एक्ट्रेस को भीड़ ने ऐसा धक्का मुक्की करी कि उन्होंने उसको उठा के थप्पड़ जड़ दिया भीड़ में एक आदमी को। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 351 की, असॉल्ट। असॉल्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? एनी जेस्चर और एनी प्रिपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स। Such gesture or preparation should be made in the presence of the person in respect of whom it is made. There should be intention or knowledge on the part of the accused that such gesture or preparation would cause apprehension in the mind of the victim that criminal force would be used against him. अगर मैं किसी को बोलूं वे दूंगा एक मिला के या मार दूंगा, ये ऐसे करना भी, और दूसरा आदमी खड़ा है वो ऐसे होता है, डरता है, तो ये भी एक तरह का यूज ऑफ फोर्स, ये असॉल्ट है। भले ही आपने पूरा मारा ना हो, क्योंकि हम कॉमन पार्लांस में ये समझते हैं कि असॉल्ट मतलब मारना। असॉल्ट मतलब होता है प्रिपरेशन करना और अपने एक्शन से किसी को डराना, ये होता है असॉल्ट। Such gesture or preparation has actually caused apprehension in the mind of the victim of use of criminal force against him. A shows gun to a driver in a road rage incident causes apprehension in the mind of the victim. Is said to have caused assault to the driver. इनकी कैसी बात कर दें गोल जी भैया जी, कर दें। पनिशमेंट आती है, 3 महीने की पनिशमेंट है, 500 रुपए जुर्माना है 352 में। 358 में जब आपको कोई प्रोवोक कर दे, आप खड़े हुए हैं, आपको आके कोई प्रोवोक कर दिया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो ये 1 महीने की सजा और 200 रुपए फाइन या बोझ। अब बात करते हैं एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ असॉल्ट की। एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में सेक्शन 353 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पे है और आप उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज करते हैं, तो 2 साल से लेके 5 साल तक की सजा है। 5 साल की सजा महाराष्ट्र में है, 2 साल की सजा प्रावधान है आईपीसी के अंदर। ये एक वन ऑफ मेजर ऑफेंसेस में आता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ऑन हिज ड्यूटी आप उसको अगर डिटर करते हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, पब्लिक सर्वेंट व्हेन एक्टिंग अंडर एन इलीगल ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑल्दो अनअवेयर ऑफ द इलीगैलिटी कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 353। अगर उसको कोई आदमी किसी को अरेस्ट करने गया, वारंट नहीं है और उधर धक्का मुक्की हो गई, तो 353 आप का बेनिफिट नहीं ले सकते। 355 बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर अ पर्सन अदरवाइज ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। डिसऑनर अगर करना के लिए आप असॉल्ट होता है तो वो 355 में डील करता है। 356 हमने बात करी पिक पॉकेट वाली, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट और प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन, ठीक है, 2 years imprisonment और फाइन और बोथ। 357 बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू wrongfully to confine a person। किसी को
कन्फाइन कर दिया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपने पढ़ा होगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब आता है 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज फाइन और बोथ। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हुई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।